जय श्री राम। मैं आ गया हूँ। मेरा नाम है हनुमान जी सनातन मिस्ट्री और मैं आज एकदम बहुत ही पुख्ता सबूत के साथ में एक स्टोरी लाया हूँ आप सबके लिए, जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। और आप सभी को पता है हमारा सनातन धर्म कितना बड़ा, कितना महान और कितना विशाल है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी पे। आज की स्टोरी है गौ माता। गौ माता को आप सभी जानते हैं, सभी के घर में उनकी पूजा भी होती है, कामधेनु माता जिसका मूल रूप है। और गाँव में जहाँ देखेंगे, गाँव में चाहे बॉम्बे का गाँव हो या यूपी से गाँव हो या मध्य प्रदेश से गाँव हो या कहीं का भी गाँव हो, वहाँ पर सबके घर के बाहर आपको गौ माता अपने खूंटे से बंधी मिलेगी। इसका कारण ये है कि गौ माता की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और उनका एक ये भी स्वरूप है कि गौ माता के श्राप के कारण हमारे बच्चे, जो भी बच्चे हैं हमारे पास, किसी के पास या नन ऑफ बिजनेस मेंस विमेंस के जो बच्चे हैं, उन्हें 1 साल तक बहुत संभालना पड़ता है, लालन पोषण करना पड़ता है, उसके बाद वो चलना प्रारंभ करते हैं। यह होने का कारण है गौ माता का एक श्राप। और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा पूरी स्टोरी। तो चलते हैं पूरी स्टोरी की तरफ। एक समय की बात है, बहुत ही पुरानी बात में, एक जो ग्राम है, आज के समय पे उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, और वो हमारे भारत में स्थित है ये भी मुझे नहीं पता। उसका नाम था कुर्म। ये जो कुर्म नाम का गांव था, वहाँ पर बहुत से लोग निवास करते थे। बहुत से लोग निवास करने का कारण ये है कि वो प्रजाति जनसंख्या वाली गांव था। उसमें समथिंग 50 से 80 गांव थे, जिसे हम एक तरह से जिला भी कह सकते हैं। उस पर माता, गौ माता, जो इसके घर में वो स्थित थी, वो लोग कहीं बाहर गए थे। तो उन्होंने कहा अपने पड़ोसी से कि अगर मेरी गौ माता को बच्चा होने वाला है, वो गाभिन है, अगर उनका बच्चा होगा तो जो भी उन्हें लगता है आप उसमें मदद कर दीजिएगा या सहायता कर दीजिएगा। ऐसे कहकर वो कहीं बाहर चले गए। उनके बाहर जाने के तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद वहाँ पर ये प्रक्रिया स्थापित होती है और गौ माता ज़ोर ज़ोर से पुकारना चालू करती हैं। अगर किसी को पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सतयुग और त्रेता युग में जो ये जानवर हैं या जो ये गाय हैं, मतलब जो कोई भी पशु, गाय, बैल, गिलहरी, तोता से नहीं, कोई भी पशु वह इंसानों से बात करने की क्षमता रखते थे। द्वापर युग और कलयुग में ये जानवर अमूक हो गए, मतलब वो बोल नहीं पाते हैं या हम उनकी भाषा समझ नहीं पाते, इतने हम काबिल ही नहीं है कि उनकी हम भाषा समझ सकें। तो ये अमूक हो गए। इसके जो पहले 2 युग थे, उसमें यह हमारी भाषा समझते थे, हमसे बात करते थे, हम उनसे बात कर सकते थे। यह भगवान का माने या हमारे अंदर सत्य ज़्यादा था इसके लिए माने, या वो युग ही कोई अलग युग था, सतयुग और त्रेता युग, इसमें हम विशेष टिप्पणियां हम इस पे दूसरे पार्ट में करेंगे। गौ माता ने उनसे विनती की कि सुनिए बहन, आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए मेरा बच्चा बस अब पृथ्वी पर गिरने ही वाला है, उसे आप थोड़ा पकड़ लीजिए। तो उस पर उस महिला ने कहा कि देखिए गौ माता जी, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है, मेरा बच्चा जो है, मैं अपने बच्चे को घर पे अकेला छोड़ कर आई हूँ और मुझे जाना पड़ेगा, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। गौ माता का कहना यह है कि मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगी कि आपके बच्चे को अगर कुछ होगा तो पुनर् से ठीक हो जाएगा। परंतु उस महिला ने उनका बात का अनादर करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं माता जी, मैं अपने बच्चे के लिए जा रही हूँ। जैसे आप माता वैसे मैं माता, इसके लिए मुझे अपने बच्चे की ज़्यादा लालन पालन की ये है। गौ माता को इस बात से बड़ा दुख हुआ और गौ माता ने अपने बच्चे को पृथ्वी पर जन्म दिया। उनका बच्चा सीधे गिर पड़ा और गिरने के बाद 10 या 15 मिनट में वो चलना या खड़े होना प्रारंभ हो गया। यह सब देखने के बाद गौ माता ने महिलाओं को श्राप दिया, केवल और केवल महिलाओं को श्राप दिया। और आप सभी को पता है जानवरों में या पशुओं में, जानवर बोलना खराब होगा, पशुओं में
सभी को पता है कि जैसे जिराफ, गाय माता, कुत्ते के बच्चे या फिर अदर कोई भी जानवर के बच्चे जो बड़े जानवर होते हैं, वह उनके बच्चे को जन्म देने के तकरीबन 10, 15 या 20 मिनट या आधे घंटे पकड़ लीजिए, उसके बाद उनके बच्चे चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। परंतु महिलाओं में ये चीज़ नहीं है, या हमारे जैसे जनजातियों में ये चीज़ नहीं है। वो उसका कारण है गौ माता का वो श्राप। गौ माता ने वो श्राप दिया था क्योंकि गौ माता का कहना ये था कि जैसे आप अपने बच्चे के लिए दौड़ जा रही हो, जाओ, मेरा ये श्राप है कि आपका बच्चा जन्म लेने के 1 साल तक आपको बहुत संभालना पड़ेगा, उसे उसका लालन पालन करना पड़ेगा, तब जाकर आपका बच्चा चलने योग्य होगा। इस श्राप के कारण से आज हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारे पास हैं या किसी के पास भी बच्चे हैं, उनको लालन पालन करना पड़ता है, उनके पैरों की मालिश तक करनी पड़ती है उनको चलने के लिए। अगर उस समय गौ माता की उस महिला ने मदद कर दी होती तो आज के समय में हमारे बच्चे भी जैसे जन्म लेते वैसे चलने लायक होते, क्योंकि इससे पहले जो बच्चे जन्म लेते थे वो तुरंत के तुरंत चलने बोलने लगते थे। सतयुग त्रेता युग की बात है ये। द्वापर युग कलयुग से, द्वापर युग सतयुग त्रेता युग के बाद से जो श्राप मिला वो द्वापर युग में भी लागू हुआ है और कलयुग में भी लागू होगा और घोर कलयुग में भी लागू होगा। इसके लिए उस महिला के 2 से 5 मिनट के कारण आज हमें 1 साल तक हमारे बच्चों को लालन पालन करना पड़ता है। उनके चलने के लिए हमें बहुत सारी दुविधा भी होती है कि हम इनके छोड़ के ना जाएं, कहीं गिर ना पड़े या ऐसा हुआ। ये सब उस एक श्राप के कारण हुआ है। तो गौ माता ने इस कारण से उन्हें श्राप दिया था। जय श्री राम। स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जय श्री राम।